गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगल लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से बर्निका भाग 2, है ना। बर्निका भाग 2 जो हमारा स्टोरी वाला जो बुक है, कहानी वाला जो है, जिसमें 5 लेसन पढ़ना होता है बगल लोग, जो कहानी है ना। इसी बुक को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग बीबी ऑब्जेक्टिव करेंगे बोलो। तो चलिए हम लोग चैप्टर फर्स्ट चलेंगे बोलो, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट देखिए बोलो, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा, है ना। दही वाली मंगम्मा बहुत ही अच्छा कहानी बोलो। यह एक कन्नड़ कहानी है ना, कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसके लेखक है, कहानीकार हैं श्रीनिवास है बोलो, है ना। श्रीनिवास जी हैं, वही लिखे हैं दही वाली मंगम्मा। यह हमारा कन्नड़ कहानी है। तो चलिए बोलो हम लोग, है ना, सीधे ढंग से 1 2 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट देखिए क्या कहता है बोलो। कहता है, अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। समझेगा फिर से। कहता है, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो निम्न में से कौन है बोलो, तो मंगम्मा है ना। मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये अबलूर के पास एक गांव है बोलो, वहाँ की रहने वाली है मंगम्मा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो बोलो पोता के लिए। किसके लिए, पोता के लिए। यानी मंगम्मा दादी थी, है ना। दादी का एक पोता था, इसी के लिए वो मिठाई रखी थी, है ना मंगम्मा। देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कहता, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है ना। दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो कन्नड़ कहानी है वो, है ना। कन्नड़ कहानी है, यानी कन्नड़ भाषा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस भाषा की, तो कन्नड़ भाषा की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो, बहुत ही मजा लगेगा। अगर जो जो कहानी इसको पढ़ लिए होंगे, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ का जो कहानी पढ़े होंगे, तो एकदम कहते हैं गारंटी के साथ को लगभग क्वेश्चन अपने मन से बना देंगे, है ना। इतना मज़ेदार कहानी है बोलो। एक बार पढ़िए इसको, है ना, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए पढ़ने के बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो उसका मज़े ही कुछ और होता है बोलो। इसीलिए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाइए। देखिए एकदम धसौड़े से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है ना। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो लिया गया है वो लोग कन्नड़ कहानियां से, है ना। कन्नड़ कहानियां से। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता, मंगम्मा क्या बेचती थी। तो ये तो लोग शीर्षक में ही नाम दिया गया है दही वाली मंगम्मा, यानी कहने का मतलब है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मंगम्मा का किसके साथ विवाद था। मंगम्मा का किसके साथ विवाद था, तो नजम्मा के साथ, है ना। नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नजम्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 बोलो कि नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी, है ना। बहू थी बोलो, पुतहू जिसको बोलते हैं, पतोह बोलते हैं, है ना। पुतहू पतोह बहू, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नजम्मा थी जो मंगम्मा की क्या थी, तो बहू थी, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में बोलो अमराई का कुआं है ना। अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अमराई का कुआं, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार जो कर्नाटक में पड़ता है बोलो, है ना। कोलार कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोलार जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो सब। स्टोरी के तो मत के, कहानी तो इतना लाजवाब है कि तुम पढ़िएगा तो मन खुश हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। समझिएगा, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई,
ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मंगम्मा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि लड़का अगर कुछ उधम करता है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा, है ना, यह किसने कहा, तो मंगम्मा, है ना, मंगम्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मंगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा से है। बोलो, है ना, किससे है, कन्नड़ भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कन्नड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कन्नड़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। बोलो कहता दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, समझिएगा। कहता दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो कर लिया बोलो डर से, किससे, डर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, पोता के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो है ना, अबलूर के पास किसी गांव की, है ना, अबलूर के पास किसी गांव की। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अबलूर के पास किसी गांव की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। था मंगम्मा को किससे विवाद था, मंगम्मा को किससे विवाद था, तो बहू से था। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बहू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा, है ना, समझेगा। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो मंगम्मा ने कहा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मंगम्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास के द्वारा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रीनिवास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता रंगप्पा था, रंगप्पा था क्या था, बोलो तो रंगप्पा क्या था, तो जुआरी था, है ना, जुआरी था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जुआरी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो कहता है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, समझिएगा। कहता है उस घर में अब सास और बहू की में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, यह है बोलो दही वाली मंगम्मा, है ना, कहानी की है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मंगम्मा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता दही वाली मंगम्मा कहानी की, है ना, किसे संदेश देती है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को, है ना, बहुओं की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बहुओं की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो बोलो मंगम्मा है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, मंगम्मा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता बहू की दशा है, बहू की दशा है तो कौन है ना, कैसी है बोलो? तो मगरमच्छ सी। कैसी है? मगरमच्छ सी दशा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा मगरमच्छ सी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसका बोलो? तो एक ग्रामीण महिला की, है ना, एक ग्रामीण महिला की। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो बोलो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, है ना, नजम्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा नजम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण, है ना, बी आर नारायण। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वो लोग बी आर नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो लोग ध्यान दीजिएगा। और इसको बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वो लोग चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे पहले मैथ का वीडियो आप देखिए, कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो फिर हम इसका अगला पार्ट भेजेंगे वो लोग। इसलिए जाइए प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मैथ का वीडियो देखिए, बीवीडी का मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, प्लेलिस्ट में मिलेगा। 3 वीडियो भी अपलोड किए हैं वो लोग, वहाँ से देख लीजिए। अगर जैसा आपको नज़र आए, अच्छा लगता है ना, कोशिश किए हैं कि एकदम शॉर्ट बताने का वो लोग एकदम शॉर्ट बताए हैं, है ना, तो वहाँ पे जाके समझिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, तब फिर इसका हम अगला वीडियो चालू कर देंगे, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो वो लोग बेंगलुरु की एक, है ना, संभ्रांत महिला, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बगलो ये था बगलो आज का हम लोगों का वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंगम्मा, है ना। इसी का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखे हैं वो लोग। और कमेंट कीजिए कि आपसे कितना बना, कोशिश कीजिए खुद से बनाइए और आपसे कितना बन पाया अपना मन से। कहानी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना चालू कीजिए, देखिए आपसे कितना बन पाता है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा वो लोग। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।